हमारे जीवन में ऐसा एक पल तो ज़रूर आता है जब प्रतीत होता है कि जीवन में कुछ बचा नहीं और अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं। कुछ लोग तो बात बात पर मरने की बात करते हैं, पर दोस्तों, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? आइए सुनते हैं ऐसी ही नसीहत देती एक व्यंग रचना, मरना नहीं है मुझे। कभी कभी सोचती हूँ कि मर जाऊं, आखिर जीने में रखा ही क्या है। खत्म कर लूं अपनी ईह लीला, पर मरूं कैसे? फांसी लगा लूं? ऐसा विचार आते ही मैंने पंखे को एक नजर देखा। पंखा मिमियाता हुआ बोला, जिज्जी दया करो जिज्जी, एक तो वैसे ही हमारे कंडेंसर के दिन खराब चल रहे, दोनों कैनोपियों में बन नहीं रही, पंखड़ियां आपस में चिल्लाती रहती हैं। अगर रोटर में पोलो की संख्या एच पर BIS होती तो हमें चक्कर काटने में इतनी मशक्कत न करनी पड़ती। जिज्जी, तुम ही बताओ, हम कितने शौक में हैं। अब तुम भी लटक जाओगी तो हमारा क्या हाल होगा? तुम तो ऊपर निकल लोगी और हम नीचे पछाड़ खा के गिरे होंगे। पंखे की ऐसी घिघियाती पुकार सुन मैंने भी पंखे पर झूलने का प्लान कैंसिल कर दिया। पर आत्महत्या तो करनी ही थी, मरना तो था। आखिर जीने के लिए बचा भी कुछ नहीं, तो सोचा क्यों ना जहर खा लिया जाए। पर चूहे मारने वाला जहर नहीं चाहिए था। चूहे की मौत नहीं मरना। सारी जिंदगी ऑर्गेनिक अनाज खाया, जहर भी ऑर्गेनिक चाहिए। बड़ी मुश्किल से जहर का एक एक्सक्लूसिव ब्रांड मिला। एक मोटी रकम देकर खरीदने वाले ही थे कि जहर महाशय खुद जहर उगलने लगे। खबरदार जो हमें खरीदने की सोची, अरे रहम करो, तुम तो हमें भी हजम कर जाओगी। इतने दिनों से एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टेमाइन और स्टेरॉइड खा खा कर इतनी एंटी हो गई हो कि हम तुम्हारा तो कुछ बिगाड़ ना पाएंगे, बदले में हमारी मार्केट बिगड़ जाएगी। कोई हमें च्युइंगम के भाव ना पूछेगा। ना जी ना, रहम करो। जहर की जहर बुझी बातें सुन निराशा बढ़ती जा रही थी। आखिर मरे कैसे? हाथ की नस काटने के पक्ष में मैं खुद न थी। जब चट उखड़ने पर ही बहुत दर्द होता है तो नस कैसे काट लूं? ये तो एंटी ब्यूटी डाइंग होती, तड़प तड़प के मरती। जब तड़प तड़प के जीने की कोई खबर नहीं तो तड़प तड़प के मरने से कौन खबर लेगा? लोग पोस्ट लिखेंगे मेरी मौत की और दूसरे लोग लाइक करेंगे, वाह पोस्ट की नायिका मैं और मैं ही नदारद। फिर सोचा मर के भूत बनी तो ना जाने कौन सा पेड़ मिले लटकने को। पेड़ तो मरने वालों की संख्या के अनुपात में वैसे ही कम हैं। भीड़ भड़क्के में अपनी कोई प्राइवेसी भी नहीं रहेगी। सुना है नए भूत को पुराने भूत बहुत सताते हैं। हाय, मरने के बाद भी चैन नहीं। अगले जन्म के लिए जाने कितना इंतजार करना पड़े। अच्छे दिन तो जल्दी आते नहीं, अगला जन्म क्या खाक जल्दी आएगा। और जो जन्म मिल भी गया तो क्या गारंटी कि मनुष्य बने और अच्छे मनुष्य बने। घर परिवार मित्रों के प्रेम स्नेह से भरपूर। धीरे धीरे आत्महत्या का ख्याल धूमिल होने लगा। मेरी आंखों में चमक वापस आने लगी और मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई।
पंखा जहां मुस्कुरा रहा था, वहीं दूसरी ओर जहर ने सुख की सांस ली। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये व्यंग रचना? यदि आपका भी ऐसा कोई अनुभव हो तो हमसे ज़रूर साझा कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल रीड माई वे को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।